आपका क्वेश्चन क्या कहता है, इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm with an air between them. Now a 1 mm thick layer of a material of dielectric constant 2 is introduced between the plate due to which the capacity increases. In order to bring its capacity to original value, the separation between the plates must be made. ये रहे आपके ऑप्शंस। आप लोग को पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस निकालेगा फॉर्मूला परफेक्ट, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A by D। एप्सिलॉन नॉट हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है जो कि कांस्टेंट टर्म है। ए हमारी क्या है, एरिया ऑफ एनी वन प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप लोगों को पता है दोनों ही प्लेट्स जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एरिया जो होता है दोनों ही प्लेट्स का परफेक्ट सेम होता है। और डी क्या है, हमारी सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। आप लोगों को पता है ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब ये दोनों जो पैरेलल प्लेट्स के जो बीच की जो स्पेस है वो कंप्लीटली फिल्ड हो एयर से या फिर वैक्यूम से। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है हमारी फर्स्ट कंडीशन है, इनके बीच की हमारी जो स्पेस है वो एयर से फिल्ड है। ठीक है, इसमें हमारी जो सेपरेशन में देखे रखी है पैरेलल प्लेट्स के बीच की दैट इज 3 mm गिवन है। तो यहाँ से अगर हम कैपेसिटेंस निकालें दैट इज एप्सिलॉन नॉट A by 3। अब हमें सेकंड कंडीशन दिया है कि ये जो पैरेलल जो प्लेट है हमारी इसमें हमने क्या इंसर्ट कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, ये रही पैरेलल प्लेट, इसमें हमने इंसर्ट कर दिया है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी थिकनेस हमें गिवन है 1 mm और इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है 2। अभी भी प्लेट्स का जो एरिया है वो सेम ही है। ठीक है, सेपरेशन भी इनके बीच का सेम ही है, D इज इक्वल्स टू 3 mm। सिर्फ हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया जिसकी वजह से हमारी क्या हुई, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई है। अब हमें बोल रहा है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो कैपेसिटेंस की जो हमारी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो, जो इनिशियली थी फाइनली भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने के बाद भी हमारी सेम ही रहे। यानी कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कुछ चेंज होगा, 3 mm नहीं होगी। तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, तो अभी मान लेते हैं इसकी वैल्यू D डैश। ठीक है, जिसको हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए तो एरिया ऑफ द प्लेट है वो चेंज नहीं हो रही है, सेम ही है दोनों ही कंडीशंस में। आप लोग को पता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो जब कैपेसिटर में पार्शियली फिल्ड हो उसके लिए कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला परफेक्ट, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A by D minus D plus D by K। एप्सिलॉन नॉट हमारी ही क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है जो कि कांस्टेंट टर्म है। ए क्या है, एरिया ऑफ एनी वन प्लेट जो इनिशियली भी जो सेम थी और फाइनली भी हमारी सेम ही है, ए थी फाइनली भी ए ही है। डी क्या है, हमारी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे डी डैश होगी। ठीक है, फाइंड आउट करनी है हमें। और टी क्या है, हमारी थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो कि गिवन है, और एक की हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है डी डैश की वैल्यू। अगर हम देखें तो एप्सिलॉन नॉट ए की जो हमें वैल्यू है वो नहीं पता। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों ही यहाँ पे सेम ही टर्म्स है ना। यहाँ पे हम निकालें तो एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3C। तो ये निकल गई एप्सिलॉन नॉट A बाई एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू दैट इज 3C। और कैपेसिटेंस हमारी जो इनिशियली थी वही फाइनली रखनी है, तो सेम ही रहेगी C। क्लियर, अब सिंपली कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करने आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू ये हमें निकाल लिया दैट इज 3C। ये D डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, थिकनेस हमें गिवन है दैट इज 1 mm और हमें यहाँ पे गिवन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की भी वैल्यू गिवन है दैट इज 2। ठीक है, यहाँ पे mm में देखे रखा है, हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें आंसर्स भी दिख रहा है mm में ही है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व कर रहे हैं सिंपली। यहाँ पे अगर हम देखें तो -1 है और +1/2 है, तो इसको हम कॉमन लेते हैं 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 1 क्या आएगा, परफेक्ट -1/2, -1/2। फिर इसको हम कॉमन ले लेते हैं दैट इज 2 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2D डैश -1 होगा, ये डिवाइडेड हो रहा है, नीचे में क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, परफेक्ट मल्टीप्लाई होगा 2 से इंटू 2। अगर यहाँ पे हम वैल्यू देखें तो इससे डिवाइड हो रही है, तो इधर आएगी तो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो हमारी वैल्यू है C इंटू 2D डैश -1 इज इक्वल्स टू ये 3 इंटू 2 क्या है, परफेक्ट दैट इज 6C। अब ये 6C दोनों साइड हमारी सेम ही है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करें, यहाँ से कर लेते हैं, तो 2D डैश -1 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें -6 है तो इधर जाएगा, यहीं पे कर रहे हैं तो +1 आएगा, तो ये हो जाएगी मेरी वैल्यू 7। ये 2 मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड बाई 2 हमारी D डैश की जो वैल्यू आएगी दैट इज 2 3 = 6, 1 आएगा तो दैट इज 2 5 = 10। तो 3.5 mm हमारी सेपरेशन होनी चाहिए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, जब उनकी कैपेसिटेंस इस कंडीशन में सेम होगी तब, जो कि इस कंडीशन में थी तभी दोनों कंडीशन में हमारी कैपेसिटेंस सेम होगी, जब इस कंडीशन में जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है वो 3.5 mm होगी। क्लियर, तो ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा C 3.5 mm।